तो चारा डाल रही है। ये देखकर किरण अपने मन में सोचती है, देवकी जी बहुत भोली हैं, वो सारा काम अपनी बहू के साथ साथ मिलकर करवाती हैं। ऐसे में तो उनकी बहू सर पर चढ़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ देवकी अपनी बहू से कहती है, सीता बहू, गायों को चारा डाल दिया हो तो जरा गोबर के उपले भी बना लेना, आज धूप अच्छी है तो सारे सूख जाएंगे। जी माँ जी, बस अभी बना लेती हूँ। अब सीता गोबर के उपले बनाती है। तभी विनय भुट्टे लेकर वहां आता है और देवकी को देता हुआ कहता है, अरे देवकी, ये भुट्टे रख दो, और हाँ, कुछ भुट्टे पड़ोसियों को भी दे देना। अब देवकी भुट्टे घर में रख देती है और कुछ भुट्टे लेकर वो किरण के घर जाती है और किरण को भुट्टे देते हुए कहती है, बहन जी, हमारे खेत के भुट्टे हैं, खाकर देखना, बड़े स्वादिष्ट लगेंगे। हाँ हाँ बहन जी, जरूर। हाँ ये बैठिए ना। बहन जी, फिर कभी बैठने आऊंगी। अब खाना बनाने का समय हो गया है तो जरा बहू की मदद तो कर दूं। बहन जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ हाँ बहन जी, कहिए ना। बहन जी, आपको नहीं लगता कि आपने बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है? अरे बहू का काम होता है घर की सारी जिम्मेदारी उठाना, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपनी बहू के साथ बराबरी से काम करवाती हो। अगर इस तरह रहा तो आपकी बहू सर पर चढ़ जाएगी, फिर वो आपके हाथ नहीं आएगी। अरे बहन जी, इस बुढ़ापे में क्या कोई मेरे सर पर चढ़ेगा? घर में खाली तो बैठी रहती हूँ, 4 बीमारियां लग जाती हैं बैठे रहने से। इसीलिए अपनी बहू के साथ काम में मदद करवा लेती हूँ, और फिर वो बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। उसकी भी काम में थोड़ी मदद हो जाती है तो वो भी खुश रहती है। अच्छा बहन जी, अब चलती हूँ, फिर आऊंगी बाद में। ऐसा कहकर देवकी अपने घर चली जाती है। अगले दिन किरण गार्डन में लगे गमले में पानी डाल रही थी। तभी उसका बेटा अंबर वहां आता है और कहता है, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना खाने की। लगता है कहीं कुछ बहुत स्पेशल डिश बन रही है। हाँ बेटा, हमारे पड़ोसियों का खाना बन रहा है। उनके यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। उनकी बहू सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसी की खुशबू आ रही है। बस बेटा, कुछ दिनों की बात है, फिर तो तेरी भी रश्मि से शादी हो जाएगी। फिर मेरी बहू आकर घर संभालेगी और मैं चैन से घुमा फिरा करूंगी। हाँ माँ, तुम रश्मि की माँ से बात कर लो, वो शादी की डेट निकालने के लिए कह रही थी। हाँ हाँ बेटा, मैं आज ही करती हूँ। अब किरण कमरे में बैठकर रश्मि की माँ से बात करके शादी की तारीख पक्की कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद वो शादी का कार्ड लेकर देवकी के घर जाती है तो देखती है कि देवकी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। किरण देवकी को कार्ड देते हुए कहती है, देवकी बहन, मेरे बेटे अंबर की शादी की तारीख निकल गई है। अरे बहन, शादी भी तय कर ली और बताया भी नहीं। दरअसल उसकी शादी पहले से ही उसकी पसंद की लड़की रश्मि से तय है। रश्मि काफी पढ़ी लिखी और शहर की स्मार्ट लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। तभी सीता चाय लेकर वहां पर आ जाती है और कहती है, बैठिए चाची जी, लीजिए चाय पी लीजिए। अब किरण देवकी के साथ आंगन में चटाई पर बैठकर चाय पीने लगती है और सीता काम करने के लिए अंदर चली जाती है। तब किरण कहती है,